हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1, तो फर्स्ट नंबर देखो, नंबर वन बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्रायंगल ABC एक ठो है, राइट एंगल एट B बोला है, तो B में राइट एंगल होगा, ये B और ये C। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB जो है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन हमको निकालना है क्या, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो ये चीज़ हमको निकालना है। तो हमको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है 24, बेस दिया हुआ है 7 एंड हाइपोटेनस हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला डाल के। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576। देखो मैं डायरेक्ट कैसे इंटू कर रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको A लेना है, इसको B लेना है और A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला डाल देना है। देखो ए स्क्वायर बोलने से 4 का स्क्वायर 16, 6, 1, 4 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2AB होता है तो 2AB, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और 1 17, 7 1 और 2 का स्क्वायर, ये A है ये B है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 576 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये एच स्क्वायर। तो अभी h इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 5 2 1, तो 625 का रूट है 25, तो h इक्वल टू हो गया 25। ठीक है, अभी हमारा PHB निकल गया, हम लोग आराम से अभी निकाल सकते हैं। देखो साइन A, तो साइन A देखो यहाँ पे एंगल A है, तो एंगल A यहाँ पे है, मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एंगल A का एडजेसेंट साइड ये वाला है, तो उसको हम लोग बेस लेंगे। और एंगल C बोलेगा तो C का एडजेसेंट साइड जो है उसको हम बेस लेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन C बोला है तो उसी टाइम में हम लोग इसको बेस लेंगे, और साइन A बोल दिया है तो हमको इसको बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी बेस होगा, मतलब ये जो ऐसे है इसको हम लोग ऐसे करें तो ये बेस होगा, यहाँ इस साइड से खड़ा कर देंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए। तो साइन A इक्वल टू हमारा P बाय एच है, तो P7 बाय एच हमारा 25, और कॉस A इक्वल टू B बाय एच है, तो ये 24 बाय 25, ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला में साइन C बोला है, साइन C इक्वल टू P बाय एच, तो यहाँ पे ये हमारा B रहेगा और ये P रहेगा, क्योंकि साइन C जब है एंगल तो इसका एडजेसेंट एंगल को हम लोग, एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस लेंगे, तो बेस 7 ये है, तो P बाय एच तो 24 बाय 25, और कॉस C इक्वल टू B बाय एच बोलने से 7 बाय 25।
ठीक है। नंबर 2 बोला है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ये निकालना है हमको। तो हमको फिगर दिया हुआ है, ऐसा वाला ही फिगर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर दिया हुआ है। देखो पी, ये क्यू और ये आर, और यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको निकालेंगे क्यू आर। तो एच स्क्वायर, ये एच, ये पी, ये बी, तो एच स्क्वायर इक्वल टू मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इम्प्लाइज 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप लोग 20 तक, एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर याद कर लो, एग्ज़ाम में इंटू करना नहीं पड़ेगा आपको, फटाफट लिखते जाओगे। ठीक है, 30 तक याद कर लो, अच्छा है उसका। तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो इसको माइनस कर देंगे, 144 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 144 माइनस मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो गया, तो b इज इक्वल टू 5, ये 5, तो तीनों निकल गया। तो हम लोग जो बोलेगा उसको कर सकते हैं। 10p बोला है, 10p बोला है मतलब ये वाला p वाला एंगल, तो इसको बेस लेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान देना है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है। 10p बोल दिया है, पहले तो लिखेंगे 10p इज इक्वल टू होता है हमारा p बाय बी, फार्मूला p बाय बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम लोग बेस इसको लेंगे, परपेंडिकुलर इसको लेंगे, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको लो या इसको लो, तो हमारा p बाय बी कितना हुआ 5/12। और कॉट आर मतलब ये वाला लेना है हमको, आर एंगल, तो इसको बेस लेंगे। कॉट तो इसका अपोजिट वाला है ना, तो b बाय पी होता है ये b बाय पी, तो b बाय पी मतलब 5/12, ये सॉरी 5/12। तो बोला है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, आंसर। ठीक है। नंबर 3, साइन ए इज इक्वल टू हमको दे दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये साइन ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो साइन ए मतलब ये एंगल दिया हुआ है, नहीं तो ये एंगल, तो इसको हम लोग ए बी सी ले सकते हैं, इसको ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी। तो हम लोग बेस ये वाला लेंगे ना, तो साइन इसको ए ले जाते हैं तो बेस ये होगा, इसको ए लेंगे तो बेस ये करना पड़ेगा क्योंकि साइन ए दिया हुआ है। तो कॉस ए टेन ए, कॉस ए मतलब बी बाय एच और टेन ए मतलब पी बाय बी। साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच होता है, मतलब 3/4 दिया हुआ है, तो पी और एच दिया हुआ है हमको, पी दिया हुआ है 3, एच दिया हुआ है 4, तो हमको बी निकालना है, बी निकाल देंगे अभी। तो ये 16 इज इक्वल टू 9 माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज प्लस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू √7 निकला। तो अभी हम लोग ये √7
तो b/h तो √7/4 और ये 3/√7 आंसर। सारा क्वेश्चन सेम जैसा है, खाली हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है उसका फार्मूला, तो फटाफट ये पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड निकाल के खाली पुट करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है। नंबर 4 बोला है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है हमको, तो साइन ए एंड सेक ए निकालने के लिए बोला है। साइन ए एंड सेक ए ये निकालने के लिए बोला है। 15 cot A, 15 cot A मतलब cot A इक्वल टू हो गया 8/15, ये 15 इंटू हुआ है ना यहाँ पे, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15 हो गया ये। cot A इक्वल टू 8/15, तो cot A इक्वल टू कितना होता है, b/p होता है। 10 का उल्टा है ना, 10p/b होता है, तो cot b/p, तो ये 8/15, तो b 8 है और p 15 है, तो ये 15 और ये 8, h निकालेंगे, तो ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 और ये रूट हो गया, तो 9 8 289 17, h इक्वल टू 17, 289 मतलब 17। तो साइन ए यहाँ पे है, तो साइन ए मतलब p/h और सेक ए मतलब h/b, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है। कॉस हमारा क्या होता है, b/h होता है, तो सेक का h/b हो गया। ठीक है, तो साइन ए p/h होता है, तो p हमारा 15 है और h 17, ये एक ठो, और h/b तो 17/8, ये एक ठो आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है हमको, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा एक ठो दे दिया हुआ है, बाकी 5 ठो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको निकालने के लिए बोला है। तो सेक थीटा बोलने से कॉस का उल्टा, कॉस b/h होता है, तो ये h/b, 13/12 दिया हुआ है, h 13 दिया हुआ है और b 12 दिया हुआ है, p निकालेंगे, तो p h 13 मतलब 169, 13 का स्क्वायर, p स्क्वायर ये 144 इम्प्लाइज 169 माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर, ये इधर आ गया, तो ये हो गया कितना 25, p इक्वल टू 5, ये हो गया 5। तो बाकी निकालो, बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक तो दे दिया है, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सब आप निकालो। ठीक है, नंबर 6 देखो, नंबर 6 बोला है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एंड बी जो है ये एक्यूट एंगल है बोला है, एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है हमको, और शो करना है, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है बोल के हमको शो करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे एज्यूम करना होगा एक तो ABC में कि CD पैरेलल परपेंडिकुलर AB, CD परपेंडिकुलर AB करके
हमको 2 ठो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अभी, ये पहले ट्रायंगल को देखो, पहले ट्रायंगल में ये बेस हो गया, cos A बोला है तो इसको बेस लेंगे, और ये P हो गया और ये H हो गया। तो ये हो गया हमारा B बाय H बोलने से AD बाय AC, देन cos B बोला है, cos B मतलब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे देखो ये बेस होगा, क्योंकि ये एंगल बोला है तो ये बेस, ये P और ये H। तो यहाँ पे B बाय H जो होगा, B है हमारा ये BD और H BC और CB, BD बाय BC। तो ये हो गया AD बाय AC इज इक्वल टू BD बाय BC। तो साइड इंटरचेंजिंग करेंगे तो क्या होगा हमारा, AD बाय BD, ये दिस AD बाय BD इज इक्वल टू AC बाय BC, ठीक है। तो हम लोग इसको एक कांस्टेंट ले जाएंगे K। तो ये AD बाय BD इज इक्वल टू K एंड AC बाय BC इज इक्वल टू K। तो ये AD इज इक्वल टू BD इंटू K होगा, और AC इज इक्वल टू BC इंटू K होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। तो अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो इन ट्रायंगल CAD एंड BCD, ट्रायंगल BCD, इन दोनों में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे। तो फर्स्ट में देखो CD स्क्वायर इज इक्वल टू और H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू P क्या है CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इसमें BCD में BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इतना है। तो देखो यहाँ पे CD स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको इधर लाएंगे, ठीक है। जैसे ये AC स्क्वायर को हम लोग इधर ले जाएंगे तो माइनस AC स्क्वायर होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू डाल देंगे, ठीक है। और ये CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, BC स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, CD स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, मतलब AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस हुआ। CD स्क्वायर इक्वल है ना, तो दिस इज इक्वल टू दिस हुआ, ठीक है। तो अभी AD स्क्वायर के बदले हम लोग ये BD इंटू K लिखेंगे, BD इंटू K का होल स्क्वायर, माइनस AC स्क्वायर के बदले BC इंटू K का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये वाला। तो यहाँ पे K स्क्वायर जो है वो कॉमन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर है। तो K स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो क्या बचा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये कट गया, इधर आ गया, तो ये हो गया K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कट गया, 1 हो गया, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब K इज इक्वल टू 1 निकला। यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखो AC इज इक्वल टू BC इंटू K निकला था AC इज इक्वल टू
बी सी इंटू के हुआ था, तो के का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी हुआ। तो ए सी और बी सी इक्वल हुआ, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ, मतलब ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है बोल के प्रूफ हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बोल के हम लोग कर सकते हैं। ए सी हैंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो दिस इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, that's why angle A is equal to angle B, proved। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 बोला है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवालुएट फर्स्ट दिया हुआ है हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और एक तो दिया हुआ है सेकेंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो कॉट थीटा दिया हुआ है, इसको हम लोग ले जाते हैं ए बी सी, ये थीटा है सपोज, ठीक है। कॉट थीटा बोलने से फॉर्मूला क्या होगा, कॉट किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट है, तो टेन का क्या होता है पी बाय बी होता है, तो ये बी बाय पी होगा। तो ये पी बी और एच जो है ये बी 7 और पी 8, एच निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 64 प्लस 49 3 1 1 1 3 का रूट, तो एच निकला हमारा √113। ठीक है, इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं और इसको निकालते हैं। तो पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए उसको पहले निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको चाहिए, ये बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। साइन थीटा चाहिए हमको, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारा p बाय एच है, कॉस थीटा b बाय एच है। तो p बाय एच कितना है 8/113 का रूट, और कॉस बोलने से b 7/113 का रूट। तो ये इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 8/113 और ये 1 माइनस ये 8/113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/113 इंटू 1 माइनस 7/, इतना है। तो ये एलसीएम इंटू प्लस, तो ये 113 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 113 इंटू 113 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 113, और ये 113 प्लस 7/113 इंटू 113 माइनस 7/113। ठीक है, इज इक्वल टू, ये वाला इंटू होगा ऊपर वाला, तो दिस इंटू दिस, पहले √2 इंटू √2 क्या होता है 2 हो जाता है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो √113 इंटू √113 हो गया ये 113 फिर 113 इंटू 8
सॉरी, तो ये प्लस प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस 8113। उसके बाद ये दोनों को इंटू करेंगे, प्लस 8113, फिर प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 8 64, और ये डिवाइडेड बाय 113 होगा, क्योंकि ये और ये इंटू होगा तो 113 होगा। वैसे ये वाला, ये बड़ा सा डिवाइड आ गया, ये दिस इंटू दिस 113, दिस इंटू दिस माइनस 7 इंटू 113, फिर दिस प्लस 7 इंटू 113, और फिर ये माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। तो ये कट गया, देखो दिस कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 9 4, तो हो गया ये 49 और ये 64, 49 बाई 64 होगा। ठीक है, आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट बीट सेकंड, इसका सेकंड बीट बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है, ये 10 का उल्टा है ना, b बाई पी, तो b हमारा 7 और p हमारा 8, तो कॉट स्क्वायर थीटा है, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये भी 49 बाई 64 सेम निकल रहा है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट नंबर 8, नंबर 8 बोला है इफ 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4, then check whether 1 minus tan square theta, 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 होता है तो दिस इज इक्वल टू दिस होता है कि नहीं चेक करो बोला है। ठीक है, चेक कर लेंगे हम लोग। 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो ये cot a इज इक्वल टू होगा 4/3, क्योंकि ये 3 इधर डिवाइड होगा आके, इंटू बाय डिवाइड होगा आके। तो cot a इज इक्वल टू क्या है हमारा, cot a इज इक्वल टू है b बाई पी, तो ये हो गया 4/3, तो b 4 है और ये 3 है, h निकालेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 5। तो अभी हम लोग इसको LHS को पहले करते हैं। ये LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए बोला है, tan स्क्वायर ए मतलब p बाई बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो p 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16, और ये 16 प्लस 9/16, नीचे नीचे का कट जाता है। 16 माइनस 9 7, और 16 प्लस 9 25, 7/25 हुआ ये हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ये RHS cos स्क्वायर
ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस क्या होता है हमारा, बी बाई एच होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर करेंगे। बी है 4, एच है 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बोलने से पी बाई एच, पी 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/25, 16 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये 9/25। तो ये हो गया 25, एलसीएम गया, और ये -7, दोनों सेम हो रहा है। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों सेम निकला, मतलब लास्ट में लिखेंगे हम लोग हेंस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नंबर 9, बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। tan A मतलब हमारा P बाय B है, P बाय B 1/√3, मतलब P है 1 और B है √3। तो H हमको निकालना है। और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका निकालेंगे, फर्स्ट है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसको पहले निकालेंगे। पहले h निकाल देते हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 3 हो गया। तो h इज इक्वल टू 2, 4 का √2। तो यहाँ पे देखो साइन ए बोला है, साइन ए मतलब ये एंगल लेना पड़ेगा हमको, तो बेस इसको लेंगे। तो साइन ए होता है हमारा P बाय एच, P बाय एच मतलब ये P होगा हमारा, तो √3/2 होगा, √3/2, ये √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी बोलने से ये वाला एंगल, तो बेस ये रहेगा। तो कॉस का हमारा होता है B बाय एच, तो B बाय एच ये भी √3/2 प्लस कॉस ए बोला है, तो कॉस ए बोलने से ये, तो B बाय एच, B हमारा ये है मतलब 1/2 साइन सी, साइन सी बोलने से P बाय एच, तो P बाय एच 1/2, तो इंटू हो गया ये √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस ये 1/4, ये हो गया 4 और ये 4 इंटू 1, 4/4 1। ये बीट 1 था, बीट 2 देखेंगे। बीट 2 दिया हुआ है कॉसे कॉस सी, कॉसे इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए, कॉस ए मतलब ये वाला, तो B बाय एच, तो B इसको लेंगे तो 1/2 इंटू कॉस सी, फिर B बाय एच, तो ये √3/2 माइनस साइन ए P बाय एच, तो ये P होगा क्योंकि ये B है, तो √3/2 इंटू साइन सी P बाय एच मतलब 1/2। तो देखो यहाँ पे √3/2 इंटू हाफ, √3/2 इंटू हाफ, बीच में माइनस है तो 0 है। ये हो गया √3/4 माइनस ये हो गया √3/4, तो ये 0, √3/4 माइनस √3/4 0 आंसर। नेक्स्ट है नंबर 10।
तो नंबर 10 देखो, नंबर 10 में बोला है कि एक ठो पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, और हमको पी क्यू दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर ये और ये हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू दे दिया हुआ है 25 और पी क्यू दिया हुआ है 5, और हमको साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। ठीक है, मतलब पी यहाँ पे है तो बेस ये लेना पड़ेगा हमको, पी दिया हुआ है, तो हम लोग पी क्यू आर ऐसे भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में डालेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है हमारा, ये एच है, ये बी है, पी है, तो एच स्क्वायर जो हमारा पी आर है, पी आर, पी जो है हमारा पी क्यू है, और बी जो है क्यू आर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मिला के जो दिया हुआ है 25, एक को हम लोग x ले जाएंगे। ठीक है, सपोज एक को x ले जाएंगे, सपोज b को x ले जाते हैं, तो QR को हम लोग x ले गए, QR को, तो ये देखो, तो PR इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस x होगा कि नहीं, ये x ले गया मैं इसको, तो ये इधर जाके माइनस x हो गया, PR इज इक्वल टू, तो PR स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला डालना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, देखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x कितना हो रहा है, इम्प्लाइज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 25 का स्क्वायर भी इधर ले आएंगे तो माइनस 25 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये 625 से 25 गया, 600 हुआ, ये और ये एक्स स्क्वायर कट गया, और ये हो गया माइनस 50x इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ले सकते हैं 600 इज इक्वल टू 50x, क्योंकि माइनस 50x है तो इधर चला गया, प्लस 50x हो गया, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50 इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, तो x इज इक्वल टू 12, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, x इक्वल टू 12, मतलब ये 12 है यार, ये दोनों मिला के 25 हो रहा था, तो ये कितना है, 13 है, 25 माइनस 12। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पुट करेंगे, साइन पी पी बाई एच, तो साइन पी ये है तो बेस ये होगा, तो इसको हम लोग पी लेंगे और इसको बी। ठीक है, तो पी बाई एच कितना हुआ, 12/13,
कॉस पी कॉस बी बाय एच तो 5/13 और टेन पी पी बाय बी तो 12/5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा 8.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग साइड के बारे में खाली पढ़ रहे थे, अभी रेशियो के बारे में। अभी एंगल हमको दिया रहेगा और उसका वैल्यू हमको जानना पड़ेगा। एक तो टेबल हम लोग याद करेंगे, बहुत ही ईजी है, टेबल याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए नया है, तो आप लोग इसको घर में खुद ट्राई करो, खुद नंबर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।